नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगन मां है इम्तियाज़ मीर मसला मसाइल पंहिंजी जगह ते मौजूद आहिनि ऐं हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत अञा ताईं मसला खे सम्झण में अञा ताईं हल तरफ़ वञण में नाकाम साबित थी आहे ऐं MQM कराची जे अंदरि एहतिजाज करणु चाहे थी, वज़ीर आला हाउस जो घेराव चाहे थी ऐं अमन अमान जी सूरत हाल स्ट्रीट क्राइम ते ऐं गवर्नर कामरान टेसोरी साहब खे जीअं त इहो चयो थो वञे त उनखे तब्दील थो कयो वञे, ये ॿ इशूज़ उन्हीं जे साम्हूं हूंदा। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान MP हैं मुस्लिम लीग नून की उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उज़मा साहिबा आवाज आ रही है? जी उज़मा साहिबा आवाज आ रही है? उज़मा साहिबा आवाज आ रही है आपको मेरी? लाइन ड्रॉप हुई है। जेके सूरत हाल आहे मुल्की तव्हां जे साम्हूं आहे, हुकूमत कोशिश पई करे, वफ़ाक़ी हुकूमत पीपल्स पार्टी जी पूरी सपोर्ट आहे, उन क़यादत जी पूरी सपोर्ट आहे, मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान उन जी सपोर्ट आहे नून लीग जी गवर्नमेंट खे त उहा बहितर परफॉर्म करे ऐं डिलीवर करे। नून लीग जीअं त नून लीग जे अंदरि बि काफ़ी अहिड़ियूं शयूं डिस्कस पयूं थियनि जेके पार्टी जे अंदरि का रिफ्ट नज़र थी अचे डिलीवरेंस जे हवाले सां, ऐं कमीशन जी रिपोर्ट अञा त तव्हांखे पाण ख़बर आहे त अञा पब्लिक मतिलबु त हुकूमत कोन कई आहे, ज़राए सां कई आहे, उनखे बि तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो वञे। अवामी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, जीअं त नून लीग बार बार चए थी त असां ते वॾी ज़िम्मेदारी आहे त असां डिलीवर कंदासीं। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी वालेकुम सलाम। उज़मा साहब आपको पता है कि मसाइल बहुत हैं, हद से ज़्यादा मसाइल हैं वफाकी हुकूमत के लिए, आपको पता है कम नहीं हैं। गवर्नमेंट को अभी 1 महीना ही तकरीबन हुआ है और हुकूमत ने एक शुरुआत की है। उसी के साथ मियाँ साहब, अब कहा जाता है कि मियाँ साहब सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, क्या कहेंगी? तो आपकी आवाज कट रही है, लेकिन इस वक्त देखें 1 महीना ही हुआ है और अभी तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं मेरे सामने आई है। सिर्फ ये बात पार्टी ने डिसाइड की है, और जो कि एक असूली बात है कि जिन लोगों के पास हुकूमती ओहदे हैं उनके पास पार्टी की तंजीमी ओहदे जो है वो नहीं अब होने चाहिए, क्योंकि वो जाहिर है 2 जगह तो अटेंशन नहीं दे सकते हैं और फिर पार्टी निगलेक्ट होती है। तो इसलिए ये तजवीज़ आई थी कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कि सदर है इस वक्त, वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो इसलिए सदर का जो ओहदा है वो अब उस ओहदे को जो है वो नहीं रखेंगे। तो बस ये एक बात हुई थी, इसमें कोई नाराजगी वाली बात तो मुझे नजर नहीं आ रही है। ना नाराजगी मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर जिस तरह जावेद लतीफ साहब के स्टेटमेंट है आपके सामने, राना सनावला के स्टेटमेंट है आपके सामने है, और मियाँ साहब जिस तरह आप कह रही हैं कि अब सियासी तौर मुतहरिक होने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रहे। हाँ इम्तियाज साहब आपकी आवाज कट रही है। सियासी तौर मियाँ साहब सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रहे। जी मियाँ साहब बिल्कुल ले रहे हैं। देखें ये सेंटर में और वो बिल्कुल मियाँ साहब बिल्कुल देखें दोनों हुकूमतें जो हैं सेंटर में भी और पंजाब में भी, वो उनके रुए रवा हैं और उनकी विजन के मुताबिक वो दोनों हुकूमतें जो हैं वो चल रही हैं। वो आपको नजर भी आते हैं, बिल्कुल मरियम साहिबा के साथ भी बहुत दफा आपको नजर आते हैं और उनके मशवरे से ही हर चीज होती है। तो इसमें कोई वो ये बात नहीं है कि वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे या बैकग्राउंड में है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हर चीज उनके मशवरे से होती है। एक तरफ आपने जिस तरह कहा कि वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हैं,
सदारत जाएंगी नवाज शरीफ साहब को, और जिस तरह कहा जा रहा है सदारत के बाद उन लोगों को भी मनाया जाएगा जो नाराज हैं पार्टी के साथ, क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात हो सकती है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, बात सारी ये है कि पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी एडजस्टमेंट उनकी नहीं हो सकी। कुछ हमारे वर्कर्स हैं, आपको पता है कि जब पार्टी जब एक हुकूमत में आती है तो वर्कर्स जो हैं वो बेचारे निगलेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए इतना टाइम नहीं बचता। तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल उनके पास वो इसीलिए सदर का ओहदा संभालेंगे ताकि पार्टी मुनज़्ज़म हो सके, पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी पजीराई हो सके, उनकी सुनवाई हो सके। वो अपना मॉडल टाउन में उनका दफ्तर होगा, कोई भी उनके पास आ सकता है, जा सकता है। तो वर्कर्स को की दुलजोई और उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, बैकबोन होते हैं वर्कर्स पार्टी के। और जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक है, देखें अब उन्होंने खुद ही ऐलान किया है कि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो अब ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या डायरेक्शन है उनकी और वो किधर जाना चाह रहे हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा। उस्मान साहब, दो बड़े इश्यूज आपको पता है हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंज हैं, मैशियत और दहशत गर्दी, ये बहुत बड़े चैलेंज है। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग, उन्होंने तहरीक शुरू की है, तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक शुरू उन्होंने की है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने अपनी हुकूमत में कितना आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया आपको भी पता है अच्छी तरह, क्या कहेंगे? देखिए, ये अवाम को देखें, अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है इन लोगों के लिए ये जो इस तरह के इंतशार फैलाने के जो इरादे हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम लोगों ने इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देनी है पाकिस्तान को, और हमें इस टाइप की जो बातें हैं उनसे बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। इन्होंने तो आइन के इतने धचके उड़ाए हुए हैं, आपको पता है किस तरह से नेशनल असेंबली को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, वो भी गैर आईनी था। फिर पंजाब और केसी की असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, वो भी गैर आईनी था। क्या क्या तमाशे उन्होंने साइफर के साथ नहीं किए, पूरे जब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर दिए। कल बैठ के वो मरवत साहब जो है वो उन्होंने वो जो सऊदी अरेबिया के किंग का नाम ले दिया। अजीब अजीब तमाशे। कहाँ से आ रहे हो, किधर जाओ, किधर से आ रहे हो, तो जाओ ना। ब्लॉक है, क्या ब्लॉक है मुझे ये बताओ। सारी गाड़ियां जा रही हैं तो मैंने सभी आ जाते हैं, मैडम तो खड़ी है गाड़ी। आप टेलीफोन लाइन पे रहें, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। कहीं रोड पे हैं एमपीए साहिबा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वठूंदा, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशंस खे अॻिते वधायूं। छा करे सूरत हाल मुल्क जी तव्हांजे साम्हूं, जीअं त सऊदी किंग ते मरवत साहब ऐं उहे इन्वेस्टमेंट करण था वञनि, तमामु क़रीबी ताल्लुक़ आहे सऊदीया जो ऐं पाकिस्तान में हुकूमत जो, ऐं मुल्की लेवल ते उनखे टारगेट करणु ऐं उन ते तनक़ीद करणु कंहिं बि तौर ते क़ाबिल क़बूल न आहे। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशंस करणु। वेलकम। इरादी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, मैंने वुमेन कराची की प्रेसिडेंट हैं शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। और हेलो। हाँ मैडम, आवाज आ रही है? जी मैडम, आवाज आ रही है? दूसरी तरफ हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा, सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, मोहतरम जनाब इशफाक अहमद मंगी साहब मेरे साथ हैं। साईं तव्हां खे वेलकम चऊं था। जी भाई। मैडम आपके तरफ आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मैडम? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरी आ रही है आपको आवाज? इशफाक साहब, तव्हां रहंदासीं त मुल्क जे अंदरि बहितरी कोन्हे, बहितरी कोन पई अचे, हुकूमत अञा ताईं नाकाम वई आहे को? तव्हांखे लॻे थो त अञा ताईं हुकूमत डिलीवर कोन करे सघी आहे?
तव्हां दुरुस्त ॻाल्हि करे रहिया आहियो। असल में हालात बिल्कुलु पूरे पाकिस्तान जा ख़राब आहिनि। तव्हां ॾिसो त माशी हालात जेके आहिनि उन में आम माण्हू जो जियापो ॾाढो ॾुखियो आहे। ऐं तव्हां ॾिसो था त पेट्रोल जो पासो, पेट्रोल जूं क़ीमतूं आसमान सां ॻाल्हियूं करनि थियूं। बिजली जा बिल महांगा आहिनि, गैस जा बिल महांगा आहिनि। आम माण्हू खे जेकॾहिं आमदनी तव्हां ॾिसंदो त उनजी आमदनी ऐं अख़राजात उन जा ॾिसंदो त उहो बिल्कुलु कंपेयर कंदो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। बहरहाल हुकुमराननि जी बि जेको आहे सो जहिड़े तरीक़े सां हुकुमरानी करनि पिया, मुंहिंजे ख़्याल में त जेको आहे सो अवाम खे उन जे लाइ सोचणु खपे। हुननि जी टीम IMF सां ॻाल्हियूं करण जे लाइ वई आहे, पर मूंखे नथो लॻे त उहो मुल्क जे लाइ का बहितरी ईंदी। हालात ॾाढा ख़राब आहिनि। रोज़ाना पेट्रोल जूं क़ीमतूं जेको आहे सो वधनि पियूं ऐं पूरे पाकिस्तान जा हालात ईअं न। मां सिर्फ़ु जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कयां त सिंध त तव्हां ॾिसो था त कुझु असांजे सिंध जा अहिड़ा इलाइक़ा, लाड़काना डिवीज़न, सख डिवीज़न नोगो एरिया बणियल आहिनि। अमन अमान जी सूरत हाल तमामु घणी ख़राब आहे। हाणे इन सूरत हाल में जेको आहे सो आम माण्हू काॾे वञे? आम माण्हू ॾाढो परेशान आहे। बाबा इलेक्शन जो हिकिड़ो इशू हो, इलेक्शन जहिड़ी तहिड़ी इलेक्शन थी वई, लूली लंगड़ी, सही आहे ग़लति आहे, इलेक्शन थी वई। हाणे हुकुमराननि खे सोचणु खपे त अवाम खे रिलीफ ॾियूं असीं। जेकॾहिं अवाम खे रिलीफ न ॾींदा त जेको आहे सो खोड़ सारियूं शयूं जेके तबाही जे तरफ़ वेंदियूं। ऐं अवाम सुभाणे ईअं न थिए त जेको आहे सो अवाम जेको आहे सो सराइपाए एहतजाज थिए, ऐं जॾहिं अवाम सराइपाए एहतजाज थींदो त उनजो रिज़ल्ट सुठो न ईंदो, रिज़ल्ट ॾाढो ख़राबु ईंदो। हिन वक़्तु नौजवान जेके आहिनि उहो ख़ुदकशियूं पिया करनि, रोज़गार कोन्हे। उन खां अलावा जेको आहे सो जेको मज़दूर तबिको आहे, जेके ग्रास रूट जा माण्हू आहिनि, उते वञी ॾिसो जेके रोज़ कमाइनि था, रोज़ जेको आहे सो उन्हनि जो जेको आहे सो जीअण, उन माण्हू जो ॾाढो जीअण जेको आहे सो जंजाल आहे। उहे ॾाढो माण्हू परेशान आहिनि ऐं जेको उन में एतिरी का बहितरी कोन्हे। त हाणे हुकुमराननि खे जेकॾहिं अवाम जे लाइ न सोचींदा, अवाम जे लाइ न सोचींदा, अवाम जे बहितरीन जे शयुनि जे तरफ़ जेकॾहिं न वेंदा त सूरत हाल ॾाढी ख़राबु वञे पई प्या था। टेलीफोन लाइन पे रहो। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ हैं। शाहिदा साहिबा, मसाइल आपको पता है कि वफाकी हुकूमत बन गई, मुल्की लेवल पे बेहतरी नहीं आ रही, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए, अभी आपके सामने इलेक्शन हुए हैं फेब में, मार्च के अंदर आके गवर्नमेंट बनी है और अभी वो प्रोसेस अब जाकर कंप्लीट हुआ है कि सेनेट भी हमारा मुकम्मल हो गया और सेनेट चेयरमैन का भी इंतखाब अमल में आ गया। प्रेसिडेंट की कल स्पीच है, अब जाके एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो जाकर कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई अपनी जगह है और जो हालात हैं हम सबके सामने, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा कि जिस तरह से इनकी बात की जा रही है, अभी हमने रात में सफर किया, लाड़काना गए, लाड़काना से सक्कर गए, कराची से लाड़काना गए, सक्कर गए, फिर लेकिन हमें इस तरह के हालात जो अभी पेश किए जा रहे थे, जो नक्शा पेश किया जाता है, इस तरह नजर नहीं। हम किसी सिक्योरिटी के बगैर अपनी आम गाड़ी के अंदर गए। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम करना शुरू कर दिया है, मिनिस्टर्स अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं और हालात अब बेहतर होंगे इंशाल्लाह। महंगाई की जहां तक रही बात, आपने देखा कि पिछली हुकूमत ने जो कुछ PTI ने किया उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। IMF की शराइत सख्त से सख्त हो गई उन वजूहात की बिना पर जिसको PTI ने मुआहदा करके उसे तोड़ दिया और उसके बाद हम पे रिस्ट्रिक्शन लगी। लेकिन एक जमहूरी हुकूमत है और इस वक्त जो मुल्क को सियासी माशी बहरान है, यही वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में बैठने के बजाय हुकूमत को माशी प्लान में मदद करने का कहा कि किसी किस्म की मदद होगी हम दरकार है, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई लंबी चौड़ी मिनिस्ट्रियां नहीं बनी, अखराजात को कट किया जा रहा है ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। तो कोई भी जमहूरी हुकूमत नहीं चाहती कि अमन अमान की सूरत हाल खराब हो, माशी सूरत हाल खराब हो। और आपने देखा कि अब बजट आने वाला और पूरी कोशिश ये है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। शाहिदा साहब, क्योंकि आप और MQM साथ भी रहे हैं गवर्नमेंट में, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, जिस तरह MQM CM हाउस का घेराव करने जा रहे हैं और कराची के मुख्तलिफ एरिया में वो धरना भी देंगे, उनकी दो वजूहात हैं, एक तो स्ट्रीट क्राइम और दूसरा गवर्नर को तब्दील करने जा रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे?
देखिए एमक्यूएम का हमेशा से ये वतीरा रहा है, जिस तरह वो मैंडेट लेके आए हैं पूरी कौम के सामने हैं, और उसके बावजूद हमने मैंडेट का एहतराम किया उनको लेकिन इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं एहतजाज किया सीएम हाउस का, जब कराची में रोजाना नामालूम अफराद लाशें गिराते थे, जब बोरी बंद लाशें मिलती थी, जब सरे शाम बाजार बंद हो जाते थे, जब बच्चे लिए जाते थे, जब कराची का अमन जो है खत्म तबाह हो चुका था, रोजाना कत्लेआम होता था, तो उस वक्त एमक्यूएम ने सीएम हाउस का घेराव नहीं किया। उस वक्त कभी नहीं कहा कि फौज आए और संभाले, रेंजर्स आए और संभाले। आज इस तरह की बात करना बेसरोपा है। जिस तरीके से एमक्यूएम सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को आवाम के अंदर लाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि जी घेराव करेंगे, घेराव एहतजाज करें, जमहूरियत का हुक्म है, लेकिन आप अपने गिरेबानों में झांक के देखें कि आप आज कराची जो है उसका अमन बहाल है, कराची में जिंदगी रवा दवा है, कराची रोशनियों का शहर बन चुका है। अब कराची में कोई भत्ता नहीं लेता, अब कराची में कत्लेआम नहीं होता, अब नामालूम अफराद मार के नहीं चले जाते। अगर कुछ स्ट्रीट क्राइम थे तो उस पर वजीर दाखिला ने सख्त नोटिस लिया, सीएम सिंह ने लिया, और उस पर काबू पाने का आपने देखा कि पुलिस ने जाफिशानी से इस तरह के लोगों का मुकाबला किया और उनको गिरफ्तार भी किया। तो इस चीजों में कमी आ रही, लेकिन उसको इश्यू बना के सिर्फ सियासत करना अगर उनका मकसद है तो ये कभी कामयाब नहीं होगा। कराची के अवाम इनका असल चेहरा जानते हैं और इनका माजी भी जानते हैं, वो इन्हें पहचानते हैं और वो इनसे निजात चाहते हैं। अब जिस तरह गवर्नर की मतलब तो सिंध के अंदर तब्दील होने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक कश्मकश है शाहिदा साहिबा, क्या कहेंगी? देखिए जो हमारे पीएमएलएन के साथ मुआहदा था उसमें यही था कि जहाँ पे हमारा सीएम है वहाँ गवर्नर उनका है, और जहाँ हमारे गवर्नर उनके सीएम है वहाँ। लेकिन अभी सिंध में आपने देखा कि जो पीएमएलएन का गवर्नर आना था वो अभी तक नहीं आया, और उस पर जो है बातचीत चल रही है। जो मुआहदे हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंट होगा, तो एमक्यूएम का शोर मचाना बिला वजह है। ठीक है, इशफाक अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह कह रही हैं कि इससे पहले कराची के अंदर बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी, फैक्ट्रियां जलाई जाती थी, दुकान जलाए जाते थे, टारगेट किलिंग होती थी। दिल्ली के हवाले से हम स्कोर गिनते थे, आज 40 हुआ है, 50 हुआ है, 60 हुआ है, उससे कहीं बेहतर है कराची, क्या कहेंगे? देखें, मेरी बहन जो इल्जामात लगा रही है, उस वक्त भी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहादी थी, लेकिन अभी मेरी बहन कह रही थी हम लाड़काना गए, सब अच्छा है माशाल्लाह, सब वेरी गुड था, पर मेरी बहन लाड़काना से गड़ी खेरो तो जाकर दिखाए, शिकारपुर और कोंडाकोट का विजिट तो करती, शिकारपुर जाती तो अंदाजा हो जाता कि यहाँ के हालात कितने खराब हैं। और दूसरी बात, आपने इम्तियाज साहब ये फरमाया कि एमक्यूएम जो है वो गवर्नर को अगर चेंज होगा तो वहां पर जो वो एहतजाज करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। मैं उर्दू में इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि मेरी बहन को समझ में बात आ जाए। देखें, यहाँ अवाम की जान और माल की हिफाजत नहीं होगी तो हम वजीर आला हाउस का भी घेराव करेंगे, गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे और हम सड़कों पे आ जाएंगे। पहली बात ये सब अच्छा नहीं है। यहाँ पर मेरी बहन किसी चौक पर जाकर मोबाइल निकाल कर फोन पे बात नहीं कर सकती। यहाँ देखो अभी एक खातून के साथ क्या हुआ है, बेशक उसकी हमारी पार्टी के साथ हमारा वो जो एफिलिएशन थी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर 50-60 लोग शहीद हो चुके हैं, नौजवान शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर मोबाइल पे लोगों की जान ले रहे हैं, कोई अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए, देखें ये 16 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, 2 दहाइयों से, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी ये कहे कि नहीं सब अच्छा है और एमक्यूएम के दौर में हालात खराब थे, फलां भाई नहीं, अब अच्छा करो, माजी में न जाओ, अभी मुस्तकबिल में लोगों की जान की हिफाजत करें। यहाँ पर लोगों की हालात ठीक नहीं है पहले से ही, लेकिन अगर लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं होगी और गवर्नमेंट ये कहेगी कि नहीं 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 ये तो होता है जहाँ कारोबार होगा लोग मरेंगे, वजीर दाखिला के बयानात ये कोई अच्छे नहीं थे। अगर कोई एमक्यूएम, देखो हम अपोजिशन में जरूर है सिंध में, अगर पीपल्स पार्टी अच्छा काम करेंगी तो हम जबरदस्त तारीफ करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगी तो यकीनन हम जो है वो एहतजाज का हक रखते हैं। वफाक में हम इत्तेहादी हैं, वफाक की गवर्नमेंट अगर सही काम नहीं करेंगी तो कौमी असेंबली में खड़े होकर हम वफाक की मुखालफत करेंगे। सही। शाहिदा रहमानी साहब कह रहे हैं कि 16 साल से आप यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। कराची का शहर पाकिस्तान की दिल है, सिंध का कैपिटल है, और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है माजी में न जाया जाए,
تو بہتر ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم جب ان کے ساتھ تھے اس ٹائم حالات خراب تھے تو اس کو کہا جائے کہ اس ٹائم تھے تو آج بھی ہوں, آج بہتری. میں اس سے ایگری کرتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پچھلے دور سے آج حالات کہیں زیادہ بہتر ہے. ذاتی طور ہم نے یہاں صحافت کی ہے, ہمیں یہاں کا پتہ ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے بالکل ویری ٹرو آپ نے جو کہا, جسٹیفیکیشن میں نہیں کری کہ میں نے تو یہ کہا کہ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا تھا. آج جب گورنمنٹ جو ہے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کہا 16 سال کی حکومت ہے, تو یہ ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملی ہے. 4 مرتبہ سندھ کے عوام نے, کراچی کے عوام نے, حیدرآباد کے عوام نے, تمام لوگوں نے ہمیں پہلے سے زیادہ ٹرسٹ کر ہماری کارکردگی پر ہمیں سیٹس دی ہیں. تو یہ ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملی. الیکشن اور جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے تو عوام جو ہے آپ کو منتخب کرتی ہے, اور اگر آپ کام نہیں کریں گے, ڈلیور نہیں کریں گے, تو عوام آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو پیپلز پارٹی میں کوئی تو ایسی بات ہے جو لوگ اسے ووٹ دے رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ دے رہے ہیں. 8 سے زیادہ ہمیں 13 میں سیٹیں ملی, 13 سے زیادہ ہمیں 18 میں ملی, اور الحمدللہ 18 سے زیادہ ہمیں 24 میں ملی. تو یہ ہماری پرفارمنس ہے جس پہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اعتماد ہے اور ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے. امن و امان حکومت کی اولین ترجیح ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے قائم کر کے, حکومت کی ریٹ قائم کر کے دکھائیں گے. شہزادہ صاحبہ, آپ بھی برسی پہ تھیں. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان, محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بھی تھے. انہوں نے بھی جب تقاریر کہی, انہوں نے سیاسی استحکام کی بات کی ہے, معاشی استحکام, جو ملک کے اندر عدم استحکام ہے, جو اسلام آباد کے بابو بیٹھے ہیں, جو ان کی سوچ ہے. ملک مالا مال ملک ہے, یہ کوئی غریب ملک نہیں ہے. انہوں نے بھی مفاہمت کی بات کی ہے, مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات کی ہے. کیا کہیں گی؟ جی بالکل, چیئرمین صاحب مستقل جو ہے, چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب مستقل اس بات پر دعوت دے رہے ہیں تمام اپوزیشن کو, تمام پارٹیز کو, کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی بحران ہے, جو آپ کا معاشی بحران ہے, اس وقت ہم انتشار, نفرت اور تفریق رہ کر ترقی نہیں کر سکتے اور ان بحرانوں سے نہیں نکل سکتے. انہوں نے ریکنسیلیشن کی بارہا دعوت دی, اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹھنا ہوگا, پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنا ہوگا, نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کر کے ہمیں پارلیمان کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, ہمیں جو ہے معاشی پلان بنانا ہوگا, اس پہ بیٹھنا ہوگا. تو وہ بار بار اس بات کی دعوت دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ بجائے اس کے سڑکوں میں جائیں, آپ دھرنوں میں جائیں, آپ آئیں اور بیٹھ کے تمام پارٹیز کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہوئے بیٹھیں اور بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں. کیونکہ پاکستان کی ترقی ہم سب کی ترقی ہے, پاکستان کے عوام کی ترقی ہے. ہمیں اس غربت, مہنگائی اور بے روزگاری سے پاکستان کے عوام کو نکالنے کے لیے اپنے تمام اختلافات کو پس پش ڈال کے پاکستان کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا. شہزادہ صاحبہ, آپ اس کی, آپ کو خود, آپ بھی جاتی تھیں کورٹس میں اور آپ بھی گئی عدالتوں میں. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کو جن کیسز میں بلایا جاتا تھا قید کیا گیا, محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو جس طرح قید کیا گیا, پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت کو جس طرح قید کیا گیا, انتقامی نشان بنایا گیا, ٹارگیٹ کیا گیا, سیاسی وکٹمائزیشن تھی, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا آج یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ نون لیگ کے اوپر یہ بار بار پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ہر دور میں یہ تو وکٹمائزیشن رہی ہے. ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مخالفت کی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے دیکھا کہ عدالتی قتل ہوا, جسے عدالت نے ثابت بھی کر دیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ساری زندگی سے آپ نے دیکھا کہ ان کی اسیری میں گزری, قید و بند کی صوبتیں کاٹی اور جھوٹے الزامات کو فیس کیا. صدر آصف علی زرداری صاحب نے, پوری پیپلز پارٹی کی قیادت محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ نے, اور آپ نے دیکھا کہ بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوئے. تو ہم نے, اور آپ ہمارا 2008 سے 13 تک کا جب دور اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آتی, کوئی سیاسی اسیر نظر نہیں آتا. اور ہمیشہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے تمام پارٹیز کو لے کر چلے, مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں, اور ہمیشہ کوشش کی کہ ہر شخص کو اس کی آنرشپ دی جائے, ہر پارٹی کو اس کی آنرشپ دی جائے اور اس کا حق دیا جائے. اور آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو. لیکن ابھی جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں
کہ جو ہمارے یہاں ایک پارٹی ہے جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا، اور بدترین میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی سیاست کے اندر آپ پرامن احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، آپ مظاہرے کریں، آپ ریلی نکالیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن کسی بھی تنصیبات کو، شہداء کی یادگاروں کو توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانا، اس میں تو قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر آپ کو عدالتوں سے اس طرح کے کیسز کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نہ ہم نے کبھی حمایت کی اور نہ کریں گے۔ ابھی بھی آصفہ بھٹو زرداری صاحب کا اسمبلی کے اندر آنا ہے، ایم این اے بننا، پورے ملک کے اندر اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہو رہی ہے، عکس بے نظیر ان کو کہا جاتا ہے، جس طرح پیپلز پارٹی ان کو لے آئی ہے، اور پورے ملک کے اندر ایک اپریسیشن بھی ہے، اور اس سے کافی میسیجز بھی آ رہے ہیں، کیا توقعات رکھتے ہیں آپ، کیا کہیں گے اس سے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سیاسی بحران ہے اور جو ملک کے اندر ایک نفرت و سیاست کی جا رہی ہے، اس کے اندر محترمہ آصفہ بھٹو زرداری کا ایز اے ایم این اے منتخب ہو کر آنا اور بڑا خوش آئند ہے، اور اس وقت بی بی کی جو تاریخ ہے وہ دہرائی جا رہی ہے کہ بی بی جس طریقے سے پہلی مرتبہ منتخب ہوئی اور اسی ایج کے اندر وہ بھی پرائم منسٹر تک پہنچی، اور انشاءاللہ تعالی آصفہ بھٹو کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، نوجوان قیادت ہے، اپنی ماں سے، اپنے نانا سے، اپنے باپ سے انہوں نے بہت کچھ لرن کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے نوجوانوں کی امید ہے، آنے والے وقت کی ہوپ ہے، اور وہ اس طریقے سے لے کر چلیں گے، ان کے اندر تمام صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میں، اور عکس بے نظیر بالکل اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے اور ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے، جس بردباری کے ساتھ، جس سیاسی اس کے ساتھ انہوں نے اوت لیا، حلف برداری، اور ان میں وہ ساری خاندانی چیزیں نظر آئیں، اور آج بھی انکساری کا پیکر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئیڈیل ہیں، اور اس ملک کے لیے ایک امید ہوں گی۔ ٹھیک ہے، منگی صاحب آپ کی طرف، سیاسی استحکام چاہیے ملک کو، مفاہمت، یہ نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ٹکراؤ کی سیاست، کنفرنٹیشن کی سیاست ختم ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے، بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی، اشفاق منگی صاحب تاں جی بڑی مہربانی، جے ملک جی صورتحال انتہائی یعنی کہ بہتر تو نہ ہے، مہنگائی بے روزگاری پنجے عروج تے آہے، سیاسی استحکام، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی میں سیاسی استحکام جی گال تھا کرن، مفاہمت جی گال تھا کرن، ڈائلاگ جی گال تھا کرن، گڈجی کرے ایم کیو ایم جی کراچی جے امن امان کے ایشو بنائے کرے احتجاج کرن چاہے تھی، گھیراؤ کرن چاہے تھی، ان کھاں پیریاں کراچی جے اندر ٹارگیٹ کلنگ ہوندی ہوئی، ان کھاں پیریاں بھتا خوری ہوندی، فیکٹریوں ساڑی ویندیوں، دکانن کے ساڑیو ویندو ہویو، ہتے مختلف مانو قتل تھیندا ہویا نامعلوم نالن ساں، اج جو ان کھاں بہتر صورتحال پر اسٹریٹ کرائم آہے، حکومت تے ذمہ داریاں، پولیس تے ذمہ داری ہے تو وہ اسٹریٹ کرائم کے قابو میں رکھن، پیپلز پارٹی کے واقعی چوتھوں دفعہ حکومت ملی ہے، حکمرانی جو موقع ملو ہے، پیپلز پارٹی کے عوام جو اعتماد حاصل ہے، عوام اعتماد کیو ہے تو وہ حکمرانی کرن، ڈیلیور کرن اور پرفارم کرن، ملک کے اندر بہتری اچے، ادارن کے ٹارگیٹ کرن، پی ٹی آئی جی قیادت پی ٹی آئی یہ قابل قبول نہ ہے، جڑے طریقے جی سیاست تھی کئی ونے تقسیم جی، یا کا ملک ساں دوستی نہ ہے، ملک ساں یا دشمنی ہے، انہیں سنگت اجازت، اللہ